शीला भौजी, अरे ओ शीला भौजी, कैसी हो? जरा अपनी पोती लक्ष्मी को हमारे घर कन्या पूजन के लिए तो भेज देना। यहाँ आसपास कन्या कोई दिखती ही नहीं, बस एक तुम्हारी पोती ही है। और बताओ भौजी, तुम्हारी बहू दीपाली कैसी है? कौन सा महीना चल रहा है उसे? क्या लगता है इस बार बहू को बेटा होगा कि बेटी? मैं तो बोलूँ हूँ भौजी, इस बार बच्चे की जांच करवा लो। क्या ही करोगे दो दो छोरियों का? घर में एक लक्ष्मी ही बहुत होवे है, और वंश चलाने के खातिर तो बेटा ही चाहिए ना। शीला जी बोली, बिन्नू तू ये बता, बेटियां क्या अपने आप छत से टपक जाती हैं? अरे भगवान भी कुछ खास घरों को ही चुनता है बेटियां देने के लिए। सबके घर यूं ही नहीं होती हैं बेटी। और रही बात जांच की, तो मैं ये मानती हूँ कि भगवान का प्रसाद जो मिले वही लेना चाहिए। ये सब्जी नहीं है कि हम छांट छांट के लें। प्रसाद में जो आपके हिस्से आए, आप उसको श्रद्धा भक्ति से स्वीकार करिए, उसमें खुश रहिए, इसी में कल्याण है। इसलिए मेरी बहू को चाहे भगवान बेटी दे चाहे बेटा, मैं दोनों में खुश रहूँगी। लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती भी तो शुभ शगुन होती हैं। पर तू ये बात नहीं समझेगी बिन्नू। जो तू समझ गई होती तो आज तेरा घर भी बच्चों की किलकारियों से गुलजार रहता। यूँ बहू पर इल्ज़ाम लगाने से तेरे गुनाह कम ना होंगे। तेरी ही सोच के कारण तेरी बहू की गोद अभी तक सुनी है। और सुन, सबसे बड़ी बात, जो तू कन्या पूजन के वास्ते कन्या ढूंढ रही है ना गांव भर में, वो तेरे खुद के घर में ही होती। सही मायनों में औरतें ही औरतों की दुश्मन हैं। घर की औरतें ही पहले बेटा बेटी में फर्क की शुरुआत करती हैं, और उसके बाद ही पुरुष जाति इस फर्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। हम औरतों ने ही सदियों से यह परंपरा बना रखी है कि एक सास अपनी बहू को हमेशा यही आशीर्वाद देती है, दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे क्या हम एक औरत होकर बेटी के लिए अच्छा नहीं सोच सकती? जरा सोचो, यदि छोरी ही धरती पर ना होगी तो ये पुरुष कहाँ से आएंगे? अरे बावली, इस सृष्टि को चलाने के लिए जितना जरूरी पुरुष का होना, उतना ही जरूरी एक स्त्री का भी होना है। ईश्वर ने भी इस सृष्टि की रचना दोनों को साथ लेकर की है। यह तो हम मूर्ख मानव हैं जो इन दोनों में भेद कर बैठे। अब तू जरा देख तो, हमारे गांव में कितनी कम बेटियां हैं बेटों के अनुपात में। आज उनके ब्याह के लिए लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं। अरे क्या करेंगे हम उन बेटों का, जब उनका ब्याह ना हो पाएगा, घर ना बसेगा, आगे वंश ना चल पाएगा। ये सुनकर बिन्नू देवी अपना छोटा सा मुंह लेकर वहाँ से चली गई। और शीला जी की बहू दीपाली, जो उन दोनों की बातें बहुत देर से सुन रही थी, बहुत खुश और निश्चिंत थी अपनी आने वाली औलाद की सुरक्षा को लेकर। आज वो बहुत फक्र महसूस कर रही थी अपनी साधारण सी घरेलू सास की सोच पर। क्योंकि अच्छी सोच के लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं, बस अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।